Hello everyone. Welcome to Dipanata's vlog जहाँ पे मैं अपने experiences and random topic को लेके मैं बात करने वाली हूँ. Of course मैंने बाकी बहुत सारे लोगों के YouTube channels देखे हैं. उनमें से मेरी एक अभी एक इंस्पिरेशनल बनी है, तो उनको मैं बहुत फॉलो कर रही हूँ और वो है इशिता भगत. I really love this girl, the way she's, talking about her own life experiences, her childhood traumas and everything nonchalantly. That's amazing. Without having that fear कि मुझे लोग जज करेंगे नहीं, मुझे लोग खरी खोटी सुनाएंगे कि नहीं, बिकॉज मैं भी बहुत कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ना मुझे मेरे फैमिली ने ये बता के रखा है कि तुम्हें तो लोग पागल समझेंगे, तुम अपने फैमिली के बारे में बता रहे हो, तुम्हें तो लोग एकदम पागल समझने वाले हैं, कोई अपनी फैमिली के बारे में बताता है. एंड यू नो व्हाट, आई थिंक with this kind of a simple fear we all restrict ourselves to speak out. So we need to open our heart chakra, we need to open our throat chakra as well. हार्ट चक्रा ओपन नहीं करेंगे तो हमारा जो बॉटल्ड अप इमोशंस है वो रिलीज़ नहीं होगा. थ्रोट चक्रा हम लोग ओपन नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा. सारे चक्रास को ही बैलेंस करना चाहिए. सो लेट्स डाइव इनटू अ स्टोरी टाइम टुडे. मैंने लास्ट कुछ उसके पैरानॉर्मल स्टोरीज देखे, सुने एक्चुअली, एंड उससे ही मैं प्रभावित हो गई कि मैं भी अपने कुछ किस्सों को लेकर मैं आ जाऊँ बात करने के लिए. आई डोंट नो हाउ दिस एंटायर वीडियो विल कम आउट लाइक, क्योंकि ना मेरे पास एक अच्छा वीडियो है शूट करने के लिए, ना मेरे पास एक अच्छा माइक है रिकॉर्ड करने के लिए, बट आई एम ऑलवेज ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई विल कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ. सो ये बहुत पुरानी बात है. तब मैं अपने कॉलेज में थी एंड मैं अपने कॉलेज में ना आई वॉज डूइंग माई दिस फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स. सो वी यूज़ टू गेट लॉट ऑफ असाइनमेंट्स. कॉलेज में रहते हुए तो आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हो असाइनमेंट्स तो आप लोगों को मिलेंगे ही, राइट? तो मुझे बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते थे. अपने कॉलेज से घर आती थी वही आते आते 4:30-5 बजे, फिर अपना कुछ खाना वाना खा के वॉक शॉक करके फिर शाम का थोड़ा सा अपना रिक्रिएशनल टाइम निकाल के फिर लग जाती थी कॉलेज का काम करने के लिए. एंड देन वो कॉलेज का काम ख़त्म करते करते रात के 2-3 मेरे बज जाते थे. सो इवन दैट नाइट आई स्लेप्ट क्वाइट लेट. आई थिंक लेट इन द सेंस लाइक 12:30-1 बजे तक मैं सोई थी, ठीक है, 1 और मे बी 1:30, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट अराउंड 3:45 और 4:15 के ऐसे आसपास, और मे बी 3:15. अब तो बहुत पुरानी बात है ना, ये 2009-10 की बात है. तो मैं सो गई थी और मैं, क्योंकि अपना कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है वो सब मुझे अपना टाइम लगेगा, एक स्पेस चाहिए, तो मैं वो सब करने के लिए अपने कमरे में करती थी. मेरी माँ और मेरी जो छोटी बहन है वो लोग एक कमरे में सोते थे. पापा मेरे न्यूज़ देखा करते थे, तो वो अपना डिनर शिनर करके ड्राइंग रूम में सो जाते थे, बिकॉज उनको अपना कुछ काम वाम करना होता था, उनको अपना जो न्यूज़ उनको कुछ अपना लिखना होता था, तो वो कुछ न्यूज़ चैनल्स भी वो बहुत देर तक देखते रहते थे. सो ये था सीन कि कौन कहाँ पे सो रहा है. अब मैं अपने कमरे में सो गई, पापा अपने वहाँ पे ड्राइंग रूम में सो जाते थे, वो उनका डेली का रूटीन था. मम्मी के साथ मेरी छोटी वाली बहन. अराउंड 3:15 के टाइम ना, और मैं बहुत गहरी नींद में हूँ क्योंकि मैं इतना थक जाती थी कॉलेज से आना, और सुबह सुबह वही लगा लो स्कूल टाइमिंग जो था हम लोगों का, जिस टाइम पे हम लोग स्कूल जाते थे 6, 6:30 या 7, उस टाइम पे ही उठना पड़ता था, क्योंकि लाइक लगा लो 6:30 बजे मैं उठती थी
एंड देन 7:15 तक मैं घर से निकलती थी कॉलेज जाने के लिए। फिर आने के बाद तो मैंने बताया ना कि खाना वाना खा के फिर शाम का थोड़ा सा टहलना होना था मेरा, मतलब थोड़ा सा मैं ब्रिस्क वॉक के लिए मैं निकलती थी। And that used to be like a quite a good walk, like not a leisure walking, proper brisk walking for good 1 hour or 1.5 hour. Then I used to do skipping as well. So of course आपकी बॉडी थक जाएगी ना। गाइस मेरे को ना बहुत बुखार होके रखा है लास्ट 2-3 डेज से, सो आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ठीक हो जाऊँ। एंड उसी से ही ना मुझे खांसी जुकाम बुखार ये सब होके रखा है। सो रियली एक्सक्यूज़ मी कि जो मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ अच्छे से नहीं आएगा और बीच बीच में मैं खांसती रहूँगी। सो मुझे माफ़ कर देना, और इसलिए मैं भी लॉन्ग चबा रही हूँ। सो हाँ, वेयर वाज आई? ओके, सो मैं टायर्ड हो जाती थी और ऊपर से डिनर करने के बाद कॉलेज का काम लेके भी बैठती थी, तो जाहिर सी बात है मैं थक जाऊंगी यार, इंसान हूँ। अब मैं बहुत गहरी नींद में थी जहाँ पे 3:15 के अराउंड ना मुझे ऐसा एक फीलिंग आता है कि मेरे ऊपर ना कोई चढ़ा हुआ है। आप समझ रहे हो? मतलब मैं बहुत गहरी नींद में हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई चढ़ा हुआ है और मेरे गले के पास ना मुझे कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं शायद नींद में देख रही हूँ। तो मेरी आंखें बंद है और मेरा फेस आई थिंक एक साइड में था ऐसे, फिर एकदम से वो मुझे लगता है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब ये मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि कोई मेरे गले को दबा रहा है। तो ऐसे करते हुए ना मेरा शक्ल ऐसा हुआ, एंड देन आई जस्ट काइंड ऑफ ओपन माई आइज़, एंड द मोमेंट आई ओपन माई आइज़ इट वॉज पिच डार्क, एब्सोल्युटली पिच डार्क। मुझे नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक एनर्जी महसूस हुआ, एंड मुझे लगा आई जस्ट सॉ 2 eyes एंड इट जस्ट हैपन विद इन फ्यू सेकेंड्स। ये मेरा शक्ल यहाँ से ऐसे पलटना, फील होना कि स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो सेंसेशन, मेरे आँखें खोलना, इट ऑल हैपन विद इन फ्यू सेकेंड्स। सो आई हैव ओपन माई आइज़, आई काइंड ऑफ सेंस समथिंग कि कोई कुछ एनर्जी है। मैंने कुछ 2 आँखों को मैंने देखा वहाँ पे। A part of me which was hanging with fear ran out of the room with a loud scream. मैं चीख चिल्ला के मैं निकली, सब उठ गए, मम्मी बहन पापा सब उठ गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तूने कोई बुरा सपना देखा है? तूने कोई बुरा सपना? आके हमारे साथ सो जा। जो भी है, तब तो मैं अपने कमरे में वापस नहीं गई और मैं जाके अपने मम्मी और बहन के साथ सो गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठ रही हूँ, मेरी बहन जा रही है कॉलेज, मेरी बहन छोटी वाली जा रही है स्कूल के लिए, मैं भी उठ रही हूँ अपने कॉलेज के लिए, ठीक है। तो जब मैं तैयार हो रही हूँ और मेरी बहन जब तैयार हो रही है, दैट इज़ व्हेन शी नोटिसेस देयर वर स्क्रैचेस ओवर हियर अराउंड माई नेक, एंड यहाँ पे एक यहाँ पे ब्लड मार्क था, ठीक है, मतलब एक डस दिया है, ठीक है, एक ऐसा नॉट होल लिटरली बट हाउ टू से दिस, लाइक इफ इट्स अ काइंड ऑफ इट लुक punctured, but of course it's my neck, right? There are arteries, so like proper deep puncture होगा तो मैं तो आज मर ही गई होती। So there was this one puncture over here and one puncture over here which looked like puncture and they were like blood marks. जैसे आपने कभी ड्रैकुला के मूवीज़ देखे हैं, वैम्पायर वाले, तो उसमें तो वो मूवी होती है, तो उसमें है गर्दन में कैसे दिखाते हैं ना, नेक में लाइक 1 hole here and 1 hole here, लाइक ऐसे डायगनल वे में, ऐसा ही था।
when she pinpointed me, that's when I looked at myself in the mirror and I was like, what is this? मैंने तो ये कोई नोटिस नहीं किया, मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। एंड सबको लगा कि मैं डर गई थी, मैं स्क्रीम कर रही थी, तो मैंने अपने को एक खरोंच दिया। चलो खरोंचा तो मैं मान सकती हूँ डर के मारे, लेकिन वो पंक्चर किए हुए 2 छेद टाइप के जो थे, ब्लड मार्क्स, वो कैसे हो गए? जो भी है, अब क्योंकि आप एक ऐसे परिवार के साथ घुलते हो, मिलते हो, उठते हो, बैठते हो, तो सोच भी आपकी वैसे हो जाती है। Eventually I ignored that and I just moved on and carried on with the entire day. मैं लिटरली मैं भूल ही गई और मैंने इस टॉपिक को इतना स्ट्रांगली लिया भी नहीं कि सॉरी गाइस, आई गॉट अ रियली बैड कफ राइट नाउ, कि मैं इस टॉपिक को लेके अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में शेयर करूं। और मैंने जिक्र भी नहीं किया। यहाँ पे मेरी एक दीदी रहती है इस सोसाइटी में, जिनके साथ मेरा अच्छा बनता है, तो मैंने उनके साथ मैंने ये जो स्टोरी है, इंसिडेंट में शेयर किया था। शी वाज लाइक ओके ओके ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, दिस दैट। उसी दिन शाम को मैं जब वॉक से आती हूँ, सो आई नोटिस्ड कि इतने साइज़ का ना एक बैट होता है ना, बैट उल्टा लटका हुआ मेरे वार्डरोब के ऊपर चढ़ा हुआ था। आई गॉट फ्रीक्ड आउट एंड उसको भगाने की कोशिश करे तो वो उड़ के हमारे किचन कैबिनेट के ऊपर आ गया। और मेरी बहन जो है छोटी वाली, वो चेयर लेकर, चेयर को पास में रख के उसके ऊपर उठ के, उसके ऊपर उठने के बाद फिर वो किचन स्लैब में उठती है। किचन स्लैब में उठने के बाद जो ऊपर कैबिनेट होता है ना, मतलब दिस इज़ द स्लैब, तो वो तो छोटी है, तो उसको स्लैब में उठने के लिए पहले चेयर लगेगा, तो पहले चेयर लाती है, चेयर से रीच करती है स्लैब, स्लैब में फिर उसको एक हाइट मिल जाता है, तो फिर जो किचन कैबिनेट होता है ऊपर वाला, उसके ऊपर चढ़ के बैठा होता है। एंड देन शी टुक अ पिक्चर। भयंकर था उसका शक्ल, बैट का भयंकर था, वेरी फिरोशियस आइज। जैसे तैसे करके सिक्योरिटी गार्ड को बुला के डंडे वंडे करके, मारा नहीं है, मतलब उसको भगाया, भग नहीं रहा था हमारे घर से। तो ये हुआ। नाउ आई फिगर्ड आउट दैट दैट मार्क was actually the mark from a bat. Maybe it did not puncture me completely, but to some extent, yes. Interestingly, did I take any kind of injection? No. Nothing. Because हमें तो मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ है, किसने किया है। हमें तो यही मालूम था कि हम लोग अपने हाथ से कर रहे हैं, डर के मारे। बाद में लिया था? नो, आई डोंट थिंक सो। मतलब मेरे जहन में तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो ये एक इंसिडेंट था। ये मेरे लिए अभी भी एक ओपन केस है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि बैट जो उल्टा लटकता है पेड़ों में, हालांकि हमारे सोसाइटी के अंदर ही एक ऐसा पेड़ है कि वहाँ पे हमने बहुत टाइम तक अभी भी बैट्स को देखा है, ये मैं मानूंगी, और अभी भी मैंने देखा है। लेकिन फिर भी दे कैन ऑल्सो सेंस एनर्जीज। जहाँ बिल्कुल एक बंद जगह होता है ना, डर्टी जगह होता है, जो जगह बहुत ही स्मेली होता है, या तो लाइक फोर्ट, लाइक भांगर फोर्ट। कभी अगर आप लोग भांगर फोर्ट गए हो ना, तो आप समझोगे।
वहाँ में ना अंदर डे टाइम पे भी आप देखोगे फोर्ट के अंदर अंदर ना बैट्स ने एकदम मतलब टट्टी करके रखा है। उनका एक गंदा सा एक स्मेल है, बहुत एक अजीब वियर्ड सा स्मेल है अंदर। ब्रॉड डे लाइट के टाइम भी, क्योंकि ब्रॉड डे लाइट के टाइम ही आप भांगर फोर्ट जा सकते हो, तो उस टाइम आप देखोगे कि वहाँ पे ना उल्टे लटके हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे किसी एक हैबिटेंट प्लेस में बैट्स नहीं आएंगे, आते नहीं हैं, जहाँ पे घर बार है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे इतना शोर शराबा है, एक सोसाइटी है, इतने लाइट्स है, तो घर बार में नहीं आते हैं। तो कैसे आ गया, कैसे मेरे घर के कमरे तक, मेरे कमरे तक आ गया, हाउ कम? These are some questions I'm still looking for an answer. And मैं रात को उस दिन सोई थी, मेरे गले को उसने ही पकड़ा हुआ था, जो मैं फील कर रही थी अपने सपने में, उसने ही मेरे गले को पकड़ा हुआ था। I think I had some kind of protection that it just made me run out of that room, scream and run out of that room. अगर मैं नहीं भागती तो उसने मेरा गला दबोच लिया होता, मेरा खून चूस लिया होता उसने। जो मैंने वो निशाने देखे थे, आई थिंक वो बस ऊपर ऊपर सरफेस लेवल तक गया ही था, अंदर पंक्चर नहीं हुआ था। अंदर पंक्चर होता, आई वुड हैव बीन गॉन डेड, एंड हु नोज, द नेक्स्ट मॉर्निंग माई फैमिली मेम्बर्स वुड हैव फाउंड मी एज अ वैम्पायर। एनीवेज, सो या मतलब ये बहुत ही एक स्ट्रेंज सा एक चीज़ मेरे साथ हुआ। शाम को अगले दिन मुझे समझ में भी आ गया कि वो एक बैट था, भगा दिया। बट पहली दफ़ा में ये हुआ ही क्यों? मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि ना कुछ एक्शंस, कुछ अजीबोगरीब हरकतें जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, कुछ पर्पस के लिए होते हैं या करवाए जाते होते हैं। जैसे कि ये जो हुआ मेरे साथ, मैं यही बोल सकती हूँ कि शायद किसी ने कुछ करवाने की कोशिश की थी, बट आई वॉज हाईली प्रोटेक्टेड, सो आई गॉट सेव्ड। लेकिन ये केस मेरे लिए अभी भी एक ओपन बुक की तरह है कि ऐसा क्यों हुआ था। मतलब कुछ चीज़ों का आंसर आपको मतलब कभी भी नहीं मिलेगा। ये एक काइंड ऑफ पैरानॉर्मल एक केस आप बोल सकते हो मेरे साथ जो हुआ, एंड दैट इज़ इट। इसको मैं यहाँ पे ही एंड करूँगी इसके साथ। और कुछ तो हुआ नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में कुछ आफ्टर इफेक्ट कुछ हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, नथिंग लाइक दैट। दिस वाज इट, बट this was quite weird, you know, you sleeping and then somebody grabbing your neck, and then the next morning you happen to see some blood marks, like literally 2 holes around your neck. Won't you get scared? So yeah, ऐसा मेरे साथ हुआ था। इसके अलावा 1-2 इंसिडेंट्स और भी हैं जो मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी। बट ये सुनने के बाद आप लोगों को क्या क्या बोलना है, आप लोग मुझे बताइए। व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं बस सोचती ही रहती हूँ। बट अगर आप लोगों को ये सुन के कुछ भी ऐसा लग रहा है, या यू हैव एनी आंसर टू दिस, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं दोबारा एक और नई ब्लॉग, नए टॉपिक के साथ आऊँगी। बाय बाय।